क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां से लौटकर आने का कोई रिकॉर्ड नहीं, जहां समय अजीब हो जाता है और जहां पहुंचकर हमारी फिजिक्स जवाब देने लगती है। मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल की। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ब्लैक होल क्या है। असली सवाल है, अगर आप इसके अंदर गिर जाएं, तो आपके साथ क्या होगा? और सबसे डरावनी बात, क्या ब्लैक होल सिर्फ मौत है या उसके अंदर कुछ और छिपा हो सकता है? आज हम कल्पना नहीं, बल्कि साइंस और मैथमेटिक्स की मदद से इस रहस्य की परतें खोलेंगे। सबसे पहले, ब्लैक होल कोई अंतरिक्ष में बना हुआ सुराख नहीं होता। ये असल में मैटर का इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रीजन होता है जहां ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि लाइट तक बाहर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल के आसपास एक सीमा होती है, इवेंट हराइजन। इसे समझिए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस बाउंड्री को पार करने के बाद वापस लौटने के लिए जिस स्पीड की जरूरत होगी, वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होगी। और हमारे यूनिवर्स में लाइट से तेज कुछ नहीं चलता। यानी एक बार इवेंट हराइजन पार हुआ तो बाहर निकलना लगभग असंभव। लेकिन रुकिए, कहानी अब शुरू होती है। मान लीजिए आप किसी स्पेसशिप में बैठकर एक ब्लैक होल के करीब पहुंच रहे हैं। दूर बैठे ऑब्जर्वर्स क्या देखेंगे? उनके लिए आपकी गति धीमी पड़ती दिखेगी, फिर और धीमी, और इवेंट हराइजन के पास पहुंचकर मानो आप फ्रीज हो गए हों। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल के पास स्पेस और टाइम दोनों डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। लेकिन आपको खुद क्या महसूस होगा? यही सबसे शॉकिंग हिस्सा है। अगर ब्लैक होल छोटा हो, तो उससे पहले कि आप इवेंट हराइजन तक पहुंचे, एक डरावनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, स्पगेटिफिकेशन। नाम अजीब है, लेकिन साइंस और भी ज्यादा अजीब है। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी हर जगह बराबर नहीं होती। आपके पैरों पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल आपके सिर से ज्यादा हो सकता है, और यही अंतर आपके शरीर को खींचना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आप स्ट्रेच होने लगेंगे, जैसे कोई नूडल्स खिंच रहा हो। इसे ही फिजिसिस्ट्स स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन यहां एक सरप्राइजिंग बात भी है। अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हो, जैसे गैलेक्सी के सेंटर वाला सुपरमासिव ब्लैक होल, तो संभव है कि आप इवेंट हराइजन क्रॉस करने से पहले तुरंत न फटें, क्योंकि वहां टाइडल फोर्सेस कंपैरेटिवली कम हो सकती हैं। हाँ, इसका मतलब सेफ होना नहीं है, बस कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है। अब आता है वो सवाल जिसने साइंटिस्ट्स और साइंस फिक्शन दोनों को परेशान किया है। इवेंट हराइजन के अंदर आखिर है क्या? फिजिक्स के हिसाब से ब्लैक होल के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट आता है, सिंगुलैरिटी। ऐसी जगह जहां डेंसिटी और कर्वेचर इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि हमारी वर्तमान फिजिक्स पूरी तस्वीर समझाने में असमर्थ हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है थ्योरीज। ध्यान दीजिए, अब हम फैक्ट्स से थ्योरीज की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं, क्या ब्लैक होल किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो सकता है? क्या इसके अंदर वॉर्म होल हो सकता है? यहां सच जानना जरूरी है। वॉर्म होल एक पॉपुलर साइंटिफिक आइडिया जरूर है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं मिला। आइंस्टाइन रोसेन ब्रिज जैसे कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स में आते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वास्तविक पोर्टल साबित नहीं किया गया। इसी तरह व्हाइट होल का विचार भी मौजूद है। सरल शब्दों में, अगर ब्लैक होल चीजों को अंदर खींचता है, तो व्हाइट होल एक थियोरेटिकल अपोजिट माना जाता है। लेकिन अभी तक व्हाइट होल का भी कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं मिला। यानी दूसरी दुनिया, पैरेलल यूनिवर्स या कॉस्मिक डोरवे, ये सब अभी फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटीज हैं, कंफर्म्ड साइंस नहीं। तो आखिर सच क्या है? सच ये है, हम ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। हम जानते हैं उनकी ग्रेविटी रियल है, इवेंट हराइजन रियल है, स्पगेटिफिकेशन रियल फिजिक्स है, लेकिन अंदर क्या होता है, ये आज भी यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और शायद सबसे डरावनी बात यही है, ब्लैक होल हमें सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में नहीं, बल्कि हमारी नॉलेज की लिमिट्स के बारे में भी बताता है। तो अब सवाल आपसे,
अगर एक दिन इंसान सच में ब्लैक होल के अंदर जाने लायक टेक्नोलॉजी बना ले, क्या आपको लगता है वहां सिर्फ अंधेरा होगा या कुछ ऐसा जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की? कमेंट करके बताइए।